नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संज्ञा प्रकरण हम कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं लोप संज्ञा सूत्र। लोप संज्ञा सूत्र। तो इसका सूत्र है अदर्शनम लोपः। तो संज्ञा प्रकरण हम कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम लोप संज्ञा सूत्र कर रहे हैं, तो इसके साथ आप एसए संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, छंद, प्रत्यय, संज्ञा प्रकरण, जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और कम्युनिटी में भी मैं प्रश्न डालती रहती हूँ, उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोपः लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञा वाला होता है, अर्थात शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है उसके श्रवण न होने को हम क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। क्योंकि शब्द हम जानते हैं नित्य हैं और लोप का अर्थ यहाँ विनाश नहीं है, अपितु प्राप्त के न सुने जाने को हम क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। प्राप्त के न सुने जाने को लोप कहते हैं। तस्य लोपः, उस इत संज्ञक का लोप हो। यानी हलन्त्यम सूत्र में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार महर्षि पाणिनि के द्वारा उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेशीय अंतिम हल स्यात्। परंतु फिर जो अंतिम हल है उसकी क्या होती है? उसका लोप होता है। किससे लोप होता है? तस्य लोपा से। उसका जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है हलन्त्यम सूत्र से, और फिर तस्य लोपे से क्या होता है? उसका लोप होता है। अदर्शनम लोप है कि प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो, अर्थात शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण तो प्राप्त है परंतु उसके श्रवण न होने को हम क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। क्योंकि शब्द नित्य है और लोप का अर्थ यहाँ हम विनाश नहीं मान सकते, अपितु प्राप्त के न सुना जाने को लोप कहते हैं। फिर तस्य लोप, इसी के साथ ही है तस्य लोपः। यानी उस इत संज्ञक का लोप हो। यानी इत संज्ञक का फल क्या है? लोप। ये लोप विधायक सूत्र है, वो लोप संज्ञा सूत्र था। ये तस्य लोपे क्या है? लोप विधायक सूत्र है। ये हमारा क्या है? लोप विधायक सूत्र। उस इत संज्ञक का लोप हो। हलन्त्यम सूत्र से तो इत संज्ञा हुई और फिर इससे क्या हो जाएगा? उसका तस्य लोपे से उसका लोप होगा। यानी जिसकी इत संज्ञा हुई तस्य लोपे से फिर उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि इत संज्ञा का फल निश्चित रूप से लोप होता है। इत संज्ञक वर्ण का श्रवण उच्चारण नहीं होता, केवल इत संज्ञक के द्वारा अण अक आदि प्रत्याहारों की ही सिद्धि मानी जाती है। यानी जो इत संज्ञक वर्ण है उनका क्या है कि श्रवण उच्चारण नहीं होता, केवल इत संज्ञा के द्वारा ही अण अक आदि प्रत्याहारों को बनाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? अन, तो इसका उच्चारण नहीं होता, तो यहाँ पर आ, ई और उ, ये तीन वर्ण हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि तस्य लोप है, ये लोप विधायक सूत्र है। हलन्त्यम से उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उस इत संज्ञक का लोप होता है, क्योंकि इत संज्ञा का फल लोप होना है। इत संज्ञक वर्ण का श्रवण उच्चारण नहीं होता, केवल इत संज्ञा के द्वारा अण अक आदि प्रत्याहारों की ही सिद्धि की जाती है। तो इसी के साथ ही है हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। आदिर अंत्येन सहेता। आदिर अंत्येन सहेता।
अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उस वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। यथा हमने यहाँ पर क्या लिखा, अन लिखा, तो अन ये क्या है, अ ई ई उ इन वर्णों की संज्ञा बोधक है। अन शब्द से हमारा अ ई उ इन वर्णों की क्या है, हमें पता चल रहा है कि अन में ये वर्ण आएंगे। तो आदिर अंत्यन संहिता, इस सूत्र से प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। अन आदि हमारे क्या है, प्रत्याहार हैं। यानी जब ये प्रश्न पूछा जाए, जब ये पूछा जाए कि हल संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो उत्तर क्या होगा, आदिर अंत्यन संहिता, कि ये सूत्र हमारा क्या करता है, हल संज्ञा करता है। तो जैसे अन प्रत्याहार है तो अंत में इत क्या है, न है, इत संज्ञक हमारा क्या है, न है। तो अंत में इत न के सहित आदि वर्ण क्या है, हमारा आ। तो इन दो के बीच में आ ई उ और न में दो वर्ण ई उ है। पहला वर्ण हो गया ये आ, हमारा क्या है, आदि वर्ण है, और न क्या है, हमारा इत संज्ञक है, ये अंत में है। अंत में इत, ये न हमारा इत है और अ हमारा क्या है, आदि वर्ण है। तो इन दो के बीच में अ, ये दो वर्ण हमारे और आ जाते हैं, अण में ये प्रत्याहार आ जाते हैं। तो इन दोनों में ई उ की और अपनी भी अर्थात अ की अण संज्ञा हुई। इन दोनों में क्या हुआ कि इस आ की भी अण संज्ञा हुई और ई उ इसकी भी क्या है, एक तो आ की अपनी अण संज्ञा हुई और दूसरी ई उ इसकी भी अण संज्ञा हुई। यानी अपने भी अर्थात आ की भी अण संज्ञा हुई, अर्थात अन में आ ई उ इन तीन वर्णों का बोध होगा। यानी जब कोई अन प्रत्याहार हमारे से पूछेगा तो इसमें किन वर्णों का बोध होगा, आ ई उ इन वर्णों का। इसी तरीके से एक पूछ लिया किसी ने, तो इसमें किन वर्णों का बोध होगा, ई उ री और लरी। तो एक अगर पूछ लिया तो ई उ री लरी इन चार वर्णों का बोध होगा। तो क हमारा क्या है, इत संज्ञक है, का हमारा इसमें क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, और ई क्या है, आदि वर्ण है। तो इस आदि वर्ण को लेकर के इस पहले ई आदि वर्ण को और अंतिम और उसके बाद जो तीन वर्ण हैं इनकी क्या होगी, एक संज्ञा होगी। तो एक से इन चार वर्णों का क्या है, हमें बोध होता है। यानी का हमारा इत संज्ञक है तो इसका हम लोप कर देंगे, और आदि वर्ण क्या है, ई है, तो स्वयं ई और अगले तीन वर्णों की क्या होगी, तीन वर्णों का क्या होगा, इससे बोध होगा। तो उससे हमारा क्या बनेगा, एक प्रत्याहार बनेगा। तो यानी इस सूत्र से हम क्या करते हैं, प्रत्याहारों की सिद्धि करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।